हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है इस वक्त में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में है, क्या कुछ महसूस करा जा रहा है, याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या, इन सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार कार्ड्स निकालते दौरान ले लीजिएगा। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर। सबसे पहले देख रहे हैं इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर इनके क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड को स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका आया है लोनली, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, लॉयल, ट्रस्ट वर्दी, एक्सपेक्ट अ कॉल, एंड बॉटम इज इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त में सोच आपको ही बहुत ज्यादा रहे हैं। मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ केवल ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी भी फीलिंग इन्हें आ रही है कि शायद आपकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके इस यूनिवर्स ने, इस डिवाइन ने या आपने ही खुद से इन्हें दिए थे, इन्होंने उन सभी मौकों को मिस कर दिया है। ये पर्सन ना कहीं अब खुद से तो ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने तो बढ़ने के मौके खो दिए, या आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे वो इन्होंने आपको नहीं दिए। लेकिन स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड इस इंसान की चीजें चल रही हैं कि किसी तरह से आपका कॉल इनकी तरफ बढ़ जाए, यानी कि ये पर्सन कॉल की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। एक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर दिख रही है कि आप खुद से आकर इन्हें कॉल करोगे। ये पर्सन आपके अटेंशन सीकर ज्यादा बने हुए हैं, एज एन कि ये पर्सन चाहते हैं आपका वो अटेंशन वापस से अपने हिस्से लेकर आना जो अब यहाँ पर इन्हें मिसिंग दिख रहा है। हो सकता है पहले ना आप ही हर बात पर इन्हें मनाते थे, इन्हें कन्विंस करते थे, इनकी तरफ आप ही बढ़ते थे, पहल मतलब आप ही की तरफ से होती थी। लेकिन अब ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आपकी पहल जो भी थी ना, उस पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया है। और इसी रीजन के चलते ये कहीं ना कहीं इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो भी मौके थे बढ़ने के, आपके इनके तरफ या इनके आपके तरफ बढ़ने के, वो तो खोए हैं इन्होंने। साथ में जो आपका एक अटेंशन मिल जाया करता था, इनके हिस्से आ जाया करता था, या एक सॉफ्ट कॉर्नर के बेस पर आप खुद से इस रिश्ते में पहल कर दिया करते थे, या अपनी लॉयल्टी को प्रूफ करने के लिए आप अपनी तरफ से कॉल कर दिया करते थे, वो मौके भी इन्होंने गवा दिए हैं। तो कुछ तो ऐसा इस इंसान ने करा है पास्ट में, जो कहीं ना कहीं इन्हें अपने आज, उस पास्ट का इम्पैक्ट इन्हें अपने आज पर भी दिख रहा है, और आपके बदलते हुए बिहेवियर पर भी ये पर्सन उस चीज को फील कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा ये पर्सन इस चीज को भुलाकर आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं, यानी कि अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश जितना ज्यादा इस इंसान के थ्रू करी जा रही है, उतना ज्यादा ये पर्सन ना इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो अटेंशन था वो अब इनसे दूर हो गया है, या आप जो इन्हें अटेंशन देते थे ना, वो ये खो बैठे हैं। तो उस चीज को ये पर्सन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इवन ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि जिस भी तरह की स्टेबिलिटी आपसे मिल रही थी, या एक तरह से ये समझ लीजिएगा आप इस रिश्ते को भले कोई नाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एक इमोशनल वे में जो एक स्टेबिलिटी इन्हें मिल रही थी, उसको भी इस इंसान के थ्रू इस वक्त में काफी ज्यादा मिस करा जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है इस वक्त में, या ये सवाल इनके दिल में काफी ज्यादा उठ रहा है कि कहाँ गई वो आपकी लॉयल्टी,
जो आप हमेशा प्रूफ करने के लिए पहल करते थे, खुद से बढ़कर कॉल करते थे। और ये सभी चीज़ें उठने के पीछे का कारण एक ही वही बना हुआ है कि ये पर्सन ना अटेंशन चाहते हैं आपकी तरफ से। मुझे बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स, थोड़ा-सा ड्रामा करने की आदत भी है इस पर्सन की। इतना तकलीफ नहीं होती, उससे ज़्यादा ये पर्सन उस चीज़ को लेकर कह सकते हो मुद्दा उठा लेते हैं। जैसे बहुत से लोगों का होता है ना, राई जैसी बात होती है, उसे पहाड़ बना लेते हैं। लेकिन इस बार इनकी राई जैसी बात का जो पहाड़ बन गया, ये पहाड़ इनसे खुद ही नहीं सँभल रहा, वैसी भी फीलिंग यहाँ पर है। इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपका टेंशन अब इनके लिए नहीं है, और इस सच से ये पर्सन मुकर नहीं पा रहे हैं कि इमोशनली वे में, या फिर एक जो सच था, जो एक सच्चाई थी, वो आपके साथ के रिश्ते में ही थी या है, उस चीज़ से ये पर्सन इनकार भी नहीं कर पा रहे। तो वैसी भी फीलिंग मुझे इस इंसान की दिख रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं, जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि जो इंसान जैसे होता है ना, या जैसी होती है, वो दूसरे को भी वैसे ही उसी नज़रों से देखता है। तो इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि आपकी तरफ से कॉल ना आने का कारण ये बन रहा है कि आप अब चाहते हो वो अटेंशन पाना, जो ये आपको नहीं दे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। अब आप चाहते हो कि कॉल जो भी आए वो इनकी तरफ से आए। अब आप खुद से इसीलिए कॉल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अब अपने आप को वेटिंग मोड पर डाला है, इस सोच के साथ, इस परसेप्शन के साथ कि अब आप इनकी लॉयल्टी को टेस्ट करना चाहते हो। तो ये सभी चीजें भी इनके दिल में एक सवाल के तौर पर खड़ी हो रही हैं, वो भी फीलिंग है। यानी कि जबकि ये खुद है, अटेंशन ये पर्सन आपका खुद से चाहते हैं, लेकिन आपको लेकर इनकी ये सोच है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आगे से आकर आपको कॉल करे। अगर आप ये चीजें कर भी रहे हो तो इसमें भी कोई गलत बात तो नहीं है। अब अभी तक आप करते आए हो, एक बार अगर ये आगे से चलकर खुद से आपको वो चीजें देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको भी तो समझ में आता है ना कि इंसान आपको लेकर कितने लॉयल हैं, कितने ट्रस्टवर्दी हैं। या फिर आपकी तरफ से तो आपने हर बार अग्नि परीक्षा दी, अपने प्यार को प्रूफ करके। अब बारी इनकी है, तो ये पर्सन वहां पर अपनी बारी बजाय लेने के उस चीज को भी एक तरह से ब्लेम गेम के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या उसको भी एक ब्लेम गेम के तौर पर अपने अंदर रख रहे हैं। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, तो मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगी अच्छे से। व्यूअर्स के पर्सन आखिर इतना ज्यादा अकेलापन क्यों फील कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील हो रहा है? इन्होंने मौके जो भी थे वो खो दिए हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, सेम ही एनर्जी आई है यहाँ पे। ये आपका है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो यहाँ पर ना मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, आपने बहुत बार यहाँ पर ट्राई करा है इस इंसान तक पहुंचने का, अपने मैसेज, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने की आपने हर वो कोशिश करी है जो आप कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस इंसान की साइड से सिर्फ एक चीज देखी, वो था इग्नोरेंस। आपको देखकर अनदेखा कर देना, या फिर आपके प्यार को आपको वैल्यू देने की बजाय किसी और को वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस देना। तो मैं ऐसी चांसेस देख पा रही हूँ कि कोशिशें आपकी कम नहीं रही हैं, लेकिन इस इंसान की तरफ से जब आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब आपने यहाँ पर उन सभी ऑफर्स को अपने तक सीमित करके रख लिया, या उन्हें आपने स्टॉप कर दिया। और वहीं से शुरुआत हुई इस इंसान की, इस एहसास की, जो इन्हें तब नहीं हो रहा था, ये तब नहीं करना चाह रहे थे जब आप यहाँ पर कोशिशें या एफर्ट्स डाल रहे थे, कि आप एटलीस्ट यहाँ पर कोशिश करते थे, और अब वो कोशिशें भी बंद हो गई हैं। एकदम मामला यहाँ पर आपकी साइड से भी ठंडा होता जा रहा है, और वो चीजें यहाँ पर इस इंसान को अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी, वो भी एक हेल्दी वे में, वो इन्हें होती हुई नहीं फील करा रही हैं। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जिस भी थर्ड पार्टी में, ये जिन भी लोगों से ये पर्सन घिरे हुए हैं, क्योंकि देखो अकेले तो ये नहीं है, इस चीज में आपको डाउट नहीं करना है कि वो अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं। भीड़ में ये पर्सन हाँ अपने आप को अकेला कर रहे हैं, इमोशनली वाइज अपने आप को अकेला पा रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उन लोगों में होकर भी एक एनर्जी आई है कि ये पर्सन उनमें होकर भी काफी ज्यादा खोए खोए से रह रहे हैं, क्योंकि वो
दिल में मन में इनके वही चीजें है ना कि अब आपकी तरफ से ऑफर्स जो थे, कॉल जो थी, मैसेजेस जो थे ना, वो आने बंद हो गए हैं। अब इन सभी चीजों के पीछे की वजह क्या है, उन वजह को जानने की क्यूरियोसिटी या उन वजह को जानने की इच्छाएं इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा डेवलप हो रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज का भी डाउट हो रहा है कि क्या आपकी जिंदगी में वो स्टेबिलिटी आ गई है, आपको वो स्टेबिलिटी मिल गई है जिसकी डिमांड, जिसकी चाहत आप इनसे कर रहे थे। ठीक है, सो वो उस चीज का भी डाउट इनके दिल में, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब सोचता है तो हर तरफ उसकी सोच जाती है, सोच पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वही चीजें हैं, वही चीजें इनके दिल में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं इस पल में। तो वो फीलिंग मुझे इनकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहाँ तो ये आपका टेंशन चाहते थे, लेकिन कहाँ अब आप यहाँ पर उस फेज में, उस मोड में पहुंच गए हो जहां पर इन्हें आपको टेंशन देनी चाहिए। अगर ये आपको और इसी तरह से जाने देंगे ना तो अल्टीमेटली आपको पूरी तरह से खो बैठेंगे। तो वैसी फीलिंग भी इस इंसान को इस वक्त में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी को डेवलप करवा रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की अटेंशन सीकर को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट और आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफी स्ट्रॉन्ग में है। अप्रैल मंथ यानी कि आपका नंबर 4 मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा, किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। एंड नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ आपको लेकर ना सिर्फ केवल इनसिक्योरिटी इस इंसान के दिल में यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, एक पॉजिटिवनेस भी यहाँ पर है एग्जिस्ट करती हुई। यहाँ पर ये पर्सन इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि अगर आपका अटेंशन इनकी तरफ नहीं आ रहा है, या अगर आप खुद से भी इनका अटेंशन नहीं पाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने अब सीने से लगा रखी है, आपने दिल में रख रखी हैं, जिसे आप निकालना नहीं चाहते हो। वो सभी चीजें क्या हैं, क्या चीजें हैं जो आपको स्ट्रांग कर रही हैं, जो चीजें आपको इनकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं या इनको अपनी तरफ बढ़वाने से रोक रही हैं, उन सभी चीजों को लेकर इतनी ज्यादा उधेड़ बुन करी जा रही है कि ये पर्सन सिवाय अपने हिस्से, स्ट्रेस के, बर्डन के, जिम्मेदारियां जो इनकी ही हैं इस रिश्ते को लेकर, चाहे वो संभालने को लेकर हो या बिगाड़ने को लेकर हो, जो इनके ऊपर चढ़ रही हैं, तो वो एनर्जी, वो फीलिंग भी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि अपने आप को ना, जो भी इनके आसपास के लोग हैं उनसे काफी ज्यादा दूर करके ये पर्सन इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते में क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या गलतियां करते आए हैं, जिन्हें आपने पूरी तरह से यहाँ पर अपने आप से दिल से लगा लिया है। ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस इंसान ने ना इस वक्त में आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, उन्हें बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ रखा है, चाहे वो आपके फोटोज हो या आपके वही टेक्स्ट मैसेजेस हो जो आपने इनकी तरफ भेजे, तो उन्हें बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है उस उम्मीद के बेस पर कि शायद फिर से आपकी तरफ से वो मैसेज आए। ठीक है, या फिर शायद इन्हें उस वक्त में आपको वो अटेंशन देना चाहिए था जो आप इनसे चाहते थे, इन मैसेजेस का इन्हें जवाब देना चाहिए था। तो वो सभी चीजें भी इनके दिल में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही हैं, क्योंकि यही चीजें तो अब बन रही हैं, एहसास की दिला रही हैं कि आपको कितना दूर अपने आप से कर बैठे हैं। तो वो चीजें इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस और बर्डन दे रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं पास्ट को लेकर। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आपकी पास्ट क्यों भुलाने की चाह रख रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, यहाँ पे ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं। ठीक है, चाहे शुरुआती तौर पर ये रिश्ता आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन अभी यहाँ पर दूरियां डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही हैं। पास्ट में डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कन्वर्सेशन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिसमें इस इंसान ने आपके दिल से बहुत चीजों को खत्म करा। वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान जो आप इनकी करते थे, जो इनके लिए आपके दिल में थी, उन सभी चीजों को इस इंसान ने, इन्होंने अपने घमंड नाम की जूती के नीचे कुचला है। तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है।
लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर अपने आप को फ़ील कर पा रहे हैं, जितना ज़्यादा ये दूरियाँ आपकी अहमियत, आपकी ज़रूरत या आपकी कमी इन्हें महसूस करा रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन उस अतीत को, उस पास्ट को क्लींस करने की चाह अपने दिल में रख रहे हैं। क्योंकि वो पास्ट ही अब वजह बना हुआ है इस इंसान को, जो ना आगे बढ़ने दे रहा, ना इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने दे रहा, ना आपको इनकी तरफ बढ़ने दे रहा। तो वैसी फीलिंग आपके पर्सन की है। ऐसे क्या-क्या शब्दों का चुनाव इस इंसान ने करा था आपके दिल से अपने आप को ख़त्म करने के लिए। उन सभी शब्दों को इस इंसान के थ्रू इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि पहले भी इस इंसान ने आपको काफ़ी चीज़ें बोली, लेकिन उस वक़्त के कहे हुए शब्द आपको शायद इतना हर्ट नहीं करे, जो लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान जब हुआ, वो शब्द आपको ज़्यादा हर्ट करके गए हैं। इस वक़्त पे इवन इस इंसान को ये भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने उस लड़ाई में अपने हिस्से जीत लिख ली, या उस लड़ाई के बाद हो सकता है इन्होंने फाइनेंशियली वे में काफ़ी चीज़ें हासिल कर ली हो, या जिन लोगों पर इनका ज़्यादा फ़ोकस्ड था, जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करा, उन लोगों के दिल को इन्होंने जीत लिया, उन लोगों के भरोसे को इन्होंने जीत लिया। लेकिन इस जीतने के बाद भी इन्होंने बहुत कुछ हरा दिया है या बहुत कुछ हार बैठे हैं, ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को काफ़ी बुरा फ़ील करा रही हैं। ऐसी ही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ने की जगह उस टॉक्सिक पास्ट की तरफ ज़्यादा खींच रही हैं, जो क्रिएट करने वाले, जिसके निर्माता यही खुद बने हैं। ठीक है? सो वैसी फीलिंग आपके पर्सन की बन रही है। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये एहसास इन्हें खाए जा रहा है कि आपको खो बैठे, आपके प्यार को खो बैठे। तो उससे ज़्यादा तो ये एहसास इन्हें खाए जा रहा है, या बहुत कुछ ये पर्सन खो बैठे हैं, तो वो चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की इस लॉयल को लेकर क्या फीलिंग्स हैं करंट में। स्प्रिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए लॉयल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्प्रिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एम्प्रेस एंड टू ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स टॉरस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि आया है। देखो, आपकी लॉयल्टी को लेकर ये पर्सन इस वक्त में काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है? एज एन आप जैसा लॉयल इंसान, ट्रस्टवर्दी इंसान, भरोसेमंद इंसान चिराग लेकर भी नहीं मिलेगा, वैसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। या दुनिया ये घूम लेंगे, हो सकता है आपसे दूर होकर काफ़ी लोगों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने का मौका भी दिया हो, या काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में आने की कोशिश भी करी हो, लेकिन जो लॉयल्टी, जो सच्चाई इन्हें आपसे मिली, या जो इन्होंने आपको परखा, वो चीज़ें ये पर्सन किसी और में नहीं देख पाए हैं या इन्हें नहीं मिली है। यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अगेन एक फैसला लेने के लिए इन्फ्लुएंस्ड कर रही हैं, या फिर से सिचुएशंस को देखने के लिए, या फिर ये कह सकते हो कि उसी क्रॉस रोड पर खड़ा कर रही हैं, जो इन्हें आपके लिए अट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी लॉयल्टी की तरफ इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, चेंजेस तो आपके अंदर बहुत सारे डेफिनेटली आए हैं, चाहे लुक्स को लेकर आए हो, या फिर आपके बॉडी लैंग्वेज को लेकर आए हो, फाइनेंशियली वे में आपने काफ़ी ग्रो करा हो, या फिर प्रमोशन वगैरह आपका हुआ हो, या फिर आपने घर मूव करा हो और वो घर काफ़ी खूबसूरत हो। तो कुछ तो यहाँ पे आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जो इस इंसान को उस क्रॉस रोड पर, उस दुविधा में लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपकी उसी लॉयल्टी को, उसी भरोसे को वाहवाही दे रहे हैं, या उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे। तो वैसी भी फीलिंग है। जैसे कहते हैं ना, वक्त सबका आता है, और ये पर्सन इस वक्त में उस फेज में है जहां पर समझ पा रहे हैं वक्त अब आपका है। इनका वक्त जा चुका है, और अब वक्त अगर किसी का है तो वो आपका, क्योंकि वक्त इन्हें आपके फेवर में काम करता हुआ फील हो रहा है। ये पर्सन ना व्यूवर्स कहीं ना कहीं जितना पहले आपको समझ पाते थे या आपको फील कर पाते थे, उतना आपकी तरफ से ये अपने लिए कुछ फील नहीं कर पा रहे कि आपके दिल में इनके लिए कुछ है, कुछ बचा हुआ है। ऐसा ये पर्सन क्योंकि फील नहीं कर पा रहे, इसी रीजन के चलते ये और ज्यादा अपने आप को क्रॉस रोड पर पा रहे हैं, या ये क्रॉस रोड इनका ना और ज्यादा वक्त ले रहा है, मतलब एक सही फैसले पर जल्द ये पर्सन नहीं पहुंच पा रहे। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की बनी हुई है।
गाइड कीजिए, बताइए एक्सपेक्ट अ कॉल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, एक्सपेक्ट अ कॉल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, एट ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। देखो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु, राशि एंड लिब्रा। बेसिकली ये पर्सन डेफिनेटली ना अब बात करने की भी चाह रख रहे हैं, और आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए उसकी भी चाहत इनको दिल में काफी ज्यादा उठ रही है। लेकिन दोनों ही सूरतों में जो नहीं हो पा रहा या फिर जो चीजें इन्हें दिख नहीं रही हैं, उसके पीछे का कारण है न्याय, बैलेंस जो इन्होंने नहीं दिया, वो मान सम्मान जो ये पर्सन खो बैठे हैं। तो वही चीजें इनके कदमों को रोक रही हैं आपकी तरफ बढ़ने से, और वही चीजें इस इंसान को यहाँ पर ये भी एहसास दिला रही है कि आपकी तरफ से कॉल या टेक्स्ट नहीं आएगा जब तक आपको ये वो चीज नहीं देंगे, वो न्याय नहीं देंगे जिसके आप हकदार भी हैं, या जो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ गलत करा है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की बनी हुई है। तो बात करने की चाहत डेफिनेटली है, या बढ़ने की चाहत डेफिनेटली है, या आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए उस तरह की चाहत डेफिनेटली है। लेकिन एक चीज आप समझिएगा, जो यहाँ पर आपको मैं एनर्जीज बता रही हूँ, इस एनर्जी के बेस पर आप इस इंसान के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बने हुए हो, एक सवाल बन रहे हो कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। अगर आप यहाँ से खुद से चलकर इन्हें कॉल करते हो तो इनके वो सवाल यहाँ पे रिजॉल्व होंगे, इनके वो सवालों का जवाब इन्हें मिल पाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, जितना ज्यादा आप किसी के लिए खुली किताब बनते हो, फिर वो आपको और ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। हमेशा अपने आप को कि दूसरे के लिए आपको कॉम्प्लिकेट बनाए रखना चाहिए, चाहे आप उसके कितने भी क्लोज हो। जैसे कहते हैं कि देखो, अपना मान सम्मान अपने हाथ में है, उसकी लीड ना किसी और के हाथ में मत सौंपो। तो आपने एक वक्त पे ये मिस्टेक करी, इसी के चलते तो आपको यहाँ पर काफी हल्के में लिया गया, या इसी के चलते तो यहाँ पर आपको ये फेज देखना पड़ा। लेकिन जैसे ही आप अगेन कॉम्प्लिकेट बनना शुरू हो गए हो, वैसे ही इंसान आपकी तरफ से कॉल की उम्मीद कर रहे हैं, वो चाहत रख रहे हैं। तो आप ये समझिएगा, अपनी इज्जत अपने हाथों में लेने से अगले पर उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये उसूल अपना जिंदगी का बना लेना है, ये चीजें हैं। ठीक है व्यूअर्स, मुझे कुछ लोगों के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर आपने इस इंसान को लगवा दिए हैं। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। दिल में तो इनके यही इच्छाएं इस वक्त में काफी डेवलप हो रही हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे आपकी तरफ से वो स्टेबिलिटी मिल जाए जिसकी चाहत आप लिए हुए थे, क्योंकि वो आपकी चाहत आपको कमजोर कर रही थी। आपकी वही चाहत आपको इस इंसान के कंट्रोल में रख रही थी, आपकी वही चाहत आपको यहाँ पर इनके लिए अवेलेबल कर रही थी, इन्हें वो अटेंशन दे रही थी। तो ये पर्सन आपके दिल में वही चाहत को फिर से डेवलप होते हुए देखने की चाहत रख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, और इन्हें पता है कि इस चाहत के बाद ही ये आपकी लीड ले सकते हैं, आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपको अपने हिसाब से ये रख भी सकते हैं। तो वही चीजें है ना, आपने अपनी कमजोरी खुद से इस इंसान के सामने रखी, और वही कमजोरी जिसे आप अपनी मजबूती मानते थे, या जो आप सोचते थे कि आगे चलकर ये मेरी मजबूती बनेगा, वही आपकी कमजोरी बना यहाँ पे। हो सकता है इस कमिटमेंट को पाने के लिए या इस कमिटमेंट में रहने के लिए आपने तन मन धन सब तरीके से अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। चलिए देखती हूँ इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपके पर्सन आपसे कहने की क्या चाहत रख रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए इस एनर्जी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या चाहत रख रहे हैं, गाइड कीजिए। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो ये पर्सन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब उस पास्ट को चेंज करना चाहते हैं जिस पास्ट में इस इंसान ने आपको खोया या ये आपको खो बैठे हैं। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक टू यू, ये सच में चाहते हैं कि आप वापस से इनकी जिंदगी में लौट आओ। आई रिग्रेट मैसिंग अप, कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है अब इन्हें कि इन्होंने अब बहुत कुछ यहाँ पे मैस्ड अप कर दिया।
आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम वरीज, एक डर जो इनके दिल में हमने अभी डिस्कस करा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये चाहते हैं उस डर से आज़ाद होना। एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, तो आपको कहना चाह रहे हैं मुझे आज भी वो दिन, वो पल, वो लम्हा याद है जिस पल में हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। आई वॉन्ट टू टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग, कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं आपसे बात करना और उन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जो इन्हें लग रहा है आपके दिल में अब इनको लेकर घर कर रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे अल्टीमेटली इस सिचुएशन और इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सेपरेशन, तो ये फेज तो अभी आपका चल रहा है। बेसिकली डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है आपको इस फेज से जो गुजरना पड़ रहा है ना, ये किसी मकसद की वजह से हो रहा है, इसके पीछे डिवाइन का कोई मैसेज है। ठीक है, और आपसे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, बेसिकली जब तक आप इस फेज से होकर नहीं गुजरते तब तक अल्टीमेटली ना आप अपने आप को एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एक दूसरे को या इस रिश्ते की वैल्यू को, अहमियत को आप दोनों नहीं जान पाते। आप भले इस रिश्ते की अहमियत जान पा रहे थे लेकिन कहीं न कहीं ये तो बिल्कुल नहीं जान पा रहे थे और आपकी भी जानकारी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लैक हो रही थी। तो यूनिवर्स और डिवाइन आपसे ये कहना चाह रही है दोनों को अलग करने के पीछे का मकसद उस यूनिवर्स, उस डिवाइन का ही है। इस फेज से गुजरने के पीछे का मेन मकसद है आप दोनों ना काफ़ी चीज़ें सीखो जो आप एक रिश्ते में रहकर नहीं सीख पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो थी माफ़ी, माफ़ी देना और माफ़ी लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा भी था पास्ट में आप दोनों के बीच में जो आपने आपने एक्सपीरियंस करा कि आप ना पास्ट में ज़्यादा रहते थे। उस पास्ट के चलते कि भाई पास्ट में उसने मुझसे ऐसा कहा, ऐसा करा, उस पास्ट में रहने के चलते आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते थे, उन चीज़ों से सीख नहीं पाते थे और आप कहीं न कहीं उन्हीं चीज़ों के चलते अपने प्रेज़ेंट को बर्बाद कर रहे थे, प्रेज़ेंट के प लम्हों को आप बर्बाद करना शुरू कर दिए थे। तो बेसिकली आपको सेपरेट इसीलिए करा गया ताकि आप वो चीज़ें सीखो जो आपके लिए ज़रूरी हैं, किसी भी रिश्ते के लिए जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है? तो ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, लेकिन आपसे साथ में यूनिवर्स की तरफ से ये भी बोला जा रहा है जिस पल जिस घड़ी आप इस लेसन को सीख जाते हो ना, उस पल उस घड़ी से आप दोनों के बीच के जो भी फैमिली को लेकर इश्यूज हैं वो यहाँ पर हील होंगे, वो सभी एक दूसरे को माफ कर पाएंगे और अल्टीमेटली चीजें यहाँ पर रिजॉल्व होंगी। तो ये आपसे बोला जा रहा है बेसिकली ना। देखो कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ चीजें हो रही होती हैं, सुख है दुख है, वो किसी मकसद से होती हैं और वो मकसद हमारे डिवाइन, हमारे यूनिवर्स, हमारे स्पिरिट गाइड यहाँ पर जानते हैं। तो उसी मकसद को समझकर आपको यहाँ पर चीज़ों को डील करना है। दुख हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि हम वो लेसन सीख पाएँ प्रैक्टिकली जो हम बेसिकली नॉर्मली किसी किताब में नहीं सीख पा रहे हैं या हम सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। उसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो जैसे ही आप इन लेसन्स को सीखते हो, आप अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पर होकर गुजरते हो ना, वैसे ही आपके फैमिली के जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे और साथ में यहाँ पर आपके पास्ट के पर्सन की री एंट्री भी या रिटर्निंग की एनर्जी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो वापसी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर माफ़ी वाला एटीट्यूड आपको रखना होगा। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि जो जो बुरा इन्होंने बर्ताव आपके साथ करा आप उसे भूल जाओ, नहीं, या आप उन चीज़ों से कुछ सीखो, नहीं। आपसे बोला जा रहा है उनसे सीखना भी है, उन्हें भूलना भी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अपने आज और आने वाले कल पर आपको असर नहीं डालने देना है। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल अभी तक आप लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाए तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए
तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। उसके अलग मंडे के दिन मैं आपके लिए दोपहर को 2 बजे लेकर आ रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए एक स्पेशल रीडिंग, कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर अब क्या है, तो इस चीज पर हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग अभी भी चाहते हैं मेंबरशिप को ज्वाइन करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 29 रुपीज पर मंथ का मेंबरशिप है, जिसमें आपकी एनर्जीज को पिक करके यहाँ पर मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर अभी भी चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा। मंडे के दिन दोपहर 2 बजे रीडिंग आएगी सिर्फ मेंबर्स के लिए। चलिए आज के लिए लेती हूँ मैं विदा आप सभी लोगों से। ओके, बाय बाय।